हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है महामानव बनने का राजमार्ग। तुम महामानव बनने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, इसी पे आज चर्चा कर रहे हैं। तो आइए ज़रा समझदारी अपनाएं और समझदारों की तरह सोचना आरंभ करें। मनुष्य जीवन की बहुमूल्य धरोहर है, जो स्वयं को सुसंस्कृत और दूसरों को समुन्नत करने के दो प्रयोजनों के लिए सौंपा गया है। इसके लिए अपनी योजना अलग बनानी और अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी। मकड़ी अपने लिए अपना जाल स्वयं बुनती है। उसे कभी कभी बंधन समझती है तो रोती कलपती भी है, किंतु जब भी वस्तु स्थिति की अनुभूति होती है तो समूचा मकर जाल समेटकर उसे गोली बना लेती है और पेट में निगल लेती है। अनुभव करती है कि सारे बंधन कट गए और जिस स्थिति में अनेक व्यथा वेदनाएं सहनी पड़ रही थी, सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। ठीक इसी से मिलता जुलता दूसरा तथ्य यह है कि हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों आप रचता है और उसी घोंसले में अपनी जिंदगी बिताता है। उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दुनिया की अड़चनें और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती है। इसकी अपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभिष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी के भी बस में इतनी हिम्मत नहीं जो लड़ने वालों के पैर में बेड़ी डाल सके। भले यह बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा गाथा इसी प्रकार की है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का झीना पर्दा उन्हें हटाया और उन्हीं का गुजरे जो उन्हें अभिष्ट था। शास्त्रकारियों और आप्तजनों ने इस तथ्य का पग पग पर प्रतिपादन किया है और वेदांत विज्ञान के चार महत्वपूर्ण सूत्र हैं: तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, परम ज्ञानम ब्रह्म स्वयं। इन चारों का एक ही अर्थ है कि परिष्कृत जीवात्मा ही परम ब्रह्मा है। हीरा और कुछ नहीं, कोयले का ही परिष्कृत स्वरूप है। भाप से उड़ाया हुआ पानी ही वह श्रावित जल डिस्टिल्ड वाटर है, जिसकी शुद्धता पर विश्वास करते हुए इसे इंजेक्शन जैसे जोखिम भरे कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। मनुष्य कुछ नहीं, मात्र भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने ऊपर चढ़े मल आवरण और विक्षेप को कषाय कल्मशों को उतार फेंके तो उसको मनोमुग्धकारी अतुलित सौंदर्य देखते ही बनता है। गांधी और अष्टावक्र की दृश्यमान कुरूपता, उनकी आकर्षकता, प्रतिभा, प्रामाणिकता और प्रभाव गरिमा में राई रत्ती भी अंतर न डाल सके। जब मनुष्य के अंतःकरण का सौंदर्य खुलता है तो बाहरी सौंदर्य की कमी का कोई महत्व नहीं रह जाता। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गीतकार ने इस तथ्य की अनेक स्थानों पर पुष्टि की है। वे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है। मन ही बंधन है और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाओ और उसे गिराओ मत। इन अभिवचनों में अलंकार जैसा कुछ नहीं है। प्रतिपादन में आदि से अंत तक सत्य ही सत्य भरा पड़ा है। एक आप्त पुरुष का कथन है, मनुष्य की एक मुट्ठी में स्वर्ग तथा दूसरे में नरक है। वह अपने लिए इन दोनों में से किसी को भी खोल सकने में पूर्णतया स्वतंत्र है। यदि कस्तूरी वाले मृग की तरह निरर्थक न भटकना हो तो अपना ही अंतःकरण टटोलना चाहिए। उसी पर्दे के पीछे बैठे परमात्मा को भी भरकर देखने की, हृदय खोल कर मिलने लिपटने की अभिलाषा सहज ही पूरी कर लेनी चाहिए। भावुकता भड़काने या काल्पनिक उड़ाने से बात कुछ बनती नहीं।
ईश्वर जड़ नहीं चेतन है, इसे प्रतिमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। चेतना वस्तुतः चेतना के साथ ही दूध पानी की तरह घुल मिल सकती है। मानवीय अंतःकरण ही ईश्वर का सबसे निकटवर्ती सुनिश्चित स्थान हो सकता है। मंदिर बनाने के लिए अतिशय व्याकुल किसी भक्तजन ने किसी सूफी संत से मंदिर की रूपरेखा बना देने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने अत्यंत गंभीरता से कहा, इमारत अपनी इच्छानुरूप कारीगरों की सलाह के बजट के अनुरूप बना लो, पर एक बात मेरी मानो, उनमें प्रतिमा के स्थान पर एक विशालकाय दर्पण ही प्रतिष्ठित करना, ताकि उसमें अपनी छवि देखकर दर्शकों को इस वास्तविकता का बोध हो सके कि या तो ईश्वर का विश्वास उसके लिए विशेष रूप से बने और इसी काय कालेवर के भीतर विद्यमान है, अथवा फिर यह समझे कि आत्म सत्ता को यदि परिष्कृत किया जाए तो वही परमात्मा में विकसित हो सकती है। इतना ही नहीं, वह परिष्कृत आत्मसत्ता पात्रता के अनुरूप दिव्य वरदानों की अनवरत वर्षा भी करती रह सकती है। भक्त को कुछ का कुछ समझाने वाली सस्ती भावुकता से छुटकारा मिला। उसने एक बड़ा हॉल बनाकर सचमुच ही ऐसे स्थान पर एक बड़ा दर्पण प्रतिष्ठित कर दिया, जिसे देखकर दर्शक अपने भीतर के भगवान को देखने और उसे निखारने उभारने का प्रयत्न करते रह सकें। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता से त्राण पाए, भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक ग्रहण रहने से स्पष्ट इनकार कर दे। भूल समझ में आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने में कोई बुराई नहीं है। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है। नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी स्थिति तो उससे अपनी मनमर्जी से स्वीकार की है। यदि वह कायाकल्प जैसे